भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। सोमवार को शीर्ष अदालत ने कांग्रेस सांसद को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें सेना से जुड़े मामलों पर सोशल मीडिया के बजाय संसद के पटल पर बात करने की नसीहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा, विपक्ष के नेता को यह पूरा अधिकार है कि वह सरकार से सवाल पूछे। अगर सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? विपक्ष के पास कभी भी दस्तावेज नहीं होंगे, लेकिन जो सवाल पूछने हैं वह पूछे जाएंगे। मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने हर मोर्चे पर सवाल पूछे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कई बार सरकार बैकफुट पर आई, उन्हें अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी जी ने जो बोला, विपक्ष के नेता को ये पूरा अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछे, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर सोशल मीडिया पे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? किस कानून में लिखा है कि अपनी बात को नहीं रख सकते? सवाल पूछना, विपक्ष के पास कभी भी दस्तावेज नहीं होंगे, विपक्ष के पास कभी भी कागज नहीं होंगे, लेकिन जो सवाल पूछने हैं वो पूछा जाएगा। और मैं तो दाद देता राहुल गांधी जी की, हर मोर्चे पर उन्होंने सवाल पूछे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अनेकों बार सरकार बैकफुट पे आई, अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ा है। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि राहुल गांधी ने हमेशा सैनिकों का आदर किया है, उनके दिल में उन सभी के लिए आदर है। वे नेता प्रतिपक्ष है और उनका कर्तव्य है सरकार से सवाल पूछना। वे अपना कर्तव्य निभाते हैं। सदन इतने दिनों से नहीं चल रहा है, वे सभी से बात करें। क्या ये इतने दुर्बल हो गए हैं कि सदन ही नहीं चल रहा है? देखिए, कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई, लेकिन साथ ही कहा अगर वह सच्चे भारतीय हैं तो उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर थी जो उन्होंने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना को लेकर दिया था। राहुल गांधी ने 9 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक भाषण में सेना से जुड़ा बयान दिया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ लखनऊ की अदालत में मामला दर्ज हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में उन्हें राहत दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत देते हुए कहा, आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। बता दें कि सेना पर टिप्पणी करने के इस मामले में इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।